हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, फाइनली जो आपका आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 ट्वेल्थ लेवल का नोटिफिकेशन ऑफिशियली यहाँ पे रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ी खुशखबरी है ये सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि रेलवे भर्ती की काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, क्या कुछ रहने वाला है इस नोटिफिकेशन में, इंपॉर्टेंट डेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और दोस्तों कितनी क्या वैकेंसीज रहने वाली हैं, तो दोस्तों सब कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है CEN नंबर 06/2024 जो कि आपका एनटीपीसी भर्ती का 12th लेवल का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इससे पहले आपका ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ मेंशन किया है रेलवे में वो बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो दोस्तों जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट यहाँ पे 21 सितंबर है, यानी कि 21 सितंबर से आपके एनटीपीसी 12th लेवल के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की जो सभी आरआरबीज की ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन 20 सितंबर की डेट में जारी हो गया था। और दोस्तों, 21 सितंबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पे 20 अक्टूबर रखी गई है। 20 अक्टूबर रात 11 बजे तक, रात 12 बजे तक आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फ़ीस पेमेंट की। तो दोस्तों, फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट यहाँ पे 21/10/2024 से 22/10/2024 यहाँ पे रखी है। और दोस्तों, यदि आप अपने फॉर्म में भरते समय कोई गलती कर देते हैं और फाइनल सबमिशन के बाद फिर आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो दोस्तों 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक इसका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 250 रुपये एडिशनल चार्ज वहाँ पे देना पड़ेगा, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो 12th लेवल की वैकेंसीज थी उसमें कौन कौन सी पोस्ट मेनली आपकी रहने वाली हैं, तो दोस्तों आपकी पहली पोस्ट रहने वाली है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। दूसरी बात करें यहाँ पे ट्रेन क्लर्क की बात करें, और दोस्तों अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी वैकेंसी रहने वाली है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अब इन वैकेंसीज के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। इनमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है ये आपकी लेवल 3rd की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और दोस्तों, इसका पे स्केल 21,700 आपका बेसिक पे रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B2 लेवल का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आप इसमें मांगा गया है। और दोस्तों, जो आपकी एज जो मांगी गई है ये पहले 18 से 30 साल मांगी गई थी, लेकिन 3 साल यहाँ पे कोविड की वजह से आपको रिलैक्सेशंस मिला है, तो 18 से 33 साल के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, सभी आरआरबीज को मिला के यदि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 2022 यहाँ पे रहने वाली हैं। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो दोस्तों, लेवल 2 की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। 19,900 रुपये आपका बेसिक पे रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C2 लेवल का मांगा जाएगा। और दोस्तों, आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 33 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी सभी आरआरबी जोन में टोटल वैकेंसीज 361 है। तो दोस्तों, कम वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी इसकी। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो दोस्तों, लेवल 2 की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। 19,900 रुपये आपका बेसिक पे रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे C2 लेवल का मांगा गया है। और दोस्तों, एज लिमिट 18 से 33 साल रखी गई है। और दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें सभी आरआरबीज को मिला के 990 वैकेंसीज आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पे रखी गई हैं। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे 4th नंबर ट्रेन क्लर्क की। तो दोस्तों, ट्रेन क्लर्क आपकी लेवल 2 की वैकेंसी रहने वाली है। 19,900 रुपये आपका बेसिक पे रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A3 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे वहाँ पे मांगा गया है। और दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों, जो सबसे कम वैकेंसीज हैं आपकी ट्रेन क्लर्क की देखने को मिलेंगी। सभी आरआरबीज में 72 वैकेंसीज ही आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों,
इसमें आप देख सकते हैं कि जब सबसे जो 12th लेवल में सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज की बात करें तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी 2022 वैकेंसी। और दोस्तों सबसे कम वैकेंसीज की बात करें ट्रेन क्लर्क की सबसे कम वैकेंसी रहने वाली है, मात्र 72 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं। तो दोस्तों जो आपका टोटल वैकेंसीज रहने वाली है 12th लेवल की तो 3445 वैकेंसीज रहने वाली है, यानी कि बहुत ही कम वैकेंसीज आपको इस बार देखने को मिलेंगी आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 12th लेवल में। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो एज लिमिट यहाँ पे दी गई है, तो एज आपकी काउंट की जाएगी 1/1/2025 को आधार मानकर आपकी एज की गणना की जाने वाली है यहाँ पे। और दोस्तों आपको आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज में रिलैक्सेशंस भी मिलेंगे, यानी कि SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, इस तरीके से सभी कैटेगरीज को अलग अलग जो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेंगे, उसकी बात हम इसमें करने वाले हैं। फिर दोस्तों स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो दोस्तों आपका पहले CBT 1 आयोजित करवाया जाएगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद में आपका CBT 2 आयोजित करवाया जाएगा। तो दोस्तों CBT 1 कॉमन होने वाला है। तो दोस्तों CBT 1 जो आपका आयोजित करवाया जाएगा, तो कई छात्रों के मन में एक डाउट आ रहा था कॉमनली कि जो NTPC ग्रेजुएट लेवल का है CBT 1 और दोस्तों जो 12th लेवल का जो CBT 1 है वो एक साथ ही कंडक्ट करवाया जाएगा क्या? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों भर्तियों के नोटिफिकेशन अलग अलग हैं। तो दोस्तों इन दोनों भर्तियों के CBT भी अलग अलग ही होंगे, यानी कि CBT 1 आपका ग्रेजुएट लेवल का अलग CBT 1 होगा, आपका 12th लेवल का अलग CBT 1 होगा, आपके ग्रेजुएट लेवल का अलग CBT 2 होगा और आपके 12th लेवल का अलग CBT 2 होगा, यानी कि अलग अलग होने वाला है, पूरी तरीके से अलग रखा जाएगा आपको, आपकी जो ग्रेजुएट लेवल से पूरी तरीके से अलग रखा जाएगा इस भर्ती को। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट के फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे, तो दोस्तों वो सभी यहाँ पे CBT 1 के लिए बुलाए जाएंगे, उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और दोस्तों CBT 1 में अपीयर होंगे जो कैंडिडेट, तो दोस्तों वैकेंसीज के 15 गुना कैंडिडेट आपके CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। फिर दोस्तों CBT 2 में आपके 15 गुना कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं, यानी कि ऑलमोस्ट यदि वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज की तुलना में यदि वैकेंसीज की हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 3445 वैकेंसीज हैं आपकी। तो दोस्तों आपका जो आप एक चीज़ लगा के चल दिए कि 15 गुना कैंडिडेट जब आपके शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो दोस्तों 50 या 52,000 लगभग इतने कैंडिडेट, लगभग 50,000 कैंडिडेट आपके CBT 2 के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों फिर दोस्तों जो टाइपिंग टेस्ट, जिन भी पोस्ट के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट रखा गया है, उनके लिए जो CBT 2 देने के बाद में 8 गुना कैंडिडेट आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाने वाले हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो दोस्तों आपके CBT 1 और CBT 2 में 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है एग्ज़ाम के समय पे। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसमें और जनरल गाइडेंस यहाँ पे दिए गए हैं किस तरीके से आपको फॉर्म में अप्लाई करना है। और दोस्तों किसी भी तरीके की गलतियाँ करने से आपको बचना है, क्योंकि करेक्शन का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपकी फ़ीस भी तो रखी है, तो फीस आप अपने 250 रुपये क्यों बर्बाद करें, तो आप करेक्शन के लिए कोई गुंजाइश छोड़े ही ना उसके लिए। फिर दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो दोस्तों A3 लेवल का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसमें आपका आईसाइट 6/9 यहाँ पे रखा है विदाउट ग्लासेस। और दोस्तों इस तरीके से सभी जो लेवल के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो दोस्तों इसका मेडिकल स्टैंडर्ड इतना कोई हार्ड लेवल का नहीं होता है, यानी कि आप यदि चश्मा लगाते हैं तो भी आप सभी वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसके मेडिकल स्टैंडर्ड में। अब दोस्तों मेनली बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो दोस्तों एज लिमिट अच्छी खासी रखी है, क्योंकि जो कोविड के आपके 3 साल यहाँ पे बर्बाद हो गए थे तो रेलवे ने उन्हें भी काउंट किया है, यानी कि आपको 3 साल का रिलैक्सेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दिया है। तो दोस्तों जो UR और EWS कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 33 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो UR के कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जनवरी 1992 से 1992 के बाद में हुआ है, और दोस्तों 1 जनवरी 2007 के पहले जिनका जन्म हुआ है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अच्छे से समझाया गया है ये।
फिर दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी क्रीमी लेयर की। तो दोस्तों जिनका जन्म 2 जनवरी 1989 यानी कि 3 साल का इनको रिलैक्सेशन मिला है, और दोस्तों 2 जनवरी 1989 के बाद जिनका जन्म हुआ है, और दोस्तों 1/1/2007 से पहले जिनका जन्म हुआ है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद में हम बात करें कि SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। तो दोस्तों जिन भी SC/ST कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 1987 के बाद और 1 जनवरी 2007 के पहले हो चुका है तो वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एज लिमिट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मोस्टली सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 साल का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया है, SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, और दोस्तों फिर आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन, PWBD सबका देख सकते हैं आप इसमें। तो ये सब कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में बात हो गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे जिन भी कैंडिडेट की 12th यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, यानी कि जो 12th पास कर चुके हैं वो सभी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बारे में एक महत्वपूर्ण डाउट है जो कि आगे वीडियो में आगे आपका हम सॉल्व करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फीस की। तो दोस्तों एग्ज़ाम फीस की हम बात करते हैं तो जैसा कि NTPC में था उसी तरीके से यहाँ भी है। आपका जो UR कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये एग्ज़ाम फीस रखी है, और दोस्तों PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर और दोस्तों यहाँ पे SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये एग्ज़ाम फीस यहाँ की रखी गई है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट इसके CBT 1 में अपीयर होंगे, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे CBT 1 देंगे, तो दोस्तों उनको यहाँ पे जो UR कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 400 रुपये यहाँ पे रिफंड कर दिए जाएंगे, और दोस्तों जो SC/ST और अदर कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे 250 रुपये उनके रिफंड कर दिए जाएंगे, यानी कि उनका पूरा रिफंड उन्हें वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई करते समय आपकी बैंक अकाउंट डिटेल अच्छे से भरें, अपनी ही बैंक अकाउंट डिटेल दें। यदि आप किसी भी ई-मित्र या कंप्यूटर वाले से अपना फॉर्म भरवाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल अपनी ही दें, ये नहीं हो कि वो अपनी बैंक अकाउंट डिटेल वहाँ पे डाल दे। तो दोस्तों ये पैसे वो तो आपसे ले लेगा, और दोस्तों ये जो आपके एग्ज़ाम फीस के जो ये रिफंड आपको मिलेगा वो उसी के खाते में चल जाएगा। इसलिए आप इस चीज़ के बारे में अवेयर रहें और अपनी ही बैंक अकाउंट डिटेल आप फॉर्म में डालें। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। तो दोस्तों आप इसका पेमेंट UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इसके थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट ओनली जो है आपका ऑनलाइन मोड ही रहेगा आपका पेमेंट करने का। तो आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो आपकी होनी चाहिए, और जो कैंडिडेट बाहर से इसके लिए अप्लाई करवाता है जैसे कंप्यूटर की दुकान पे, किसी साइबर कैफ़े से या फिर किसी मित्र शॉप से, तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाएं। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे। तो इसके बारे में बाकी सारी डिटेल दे रखी हैं, जो PWBD किस तरीके के उनके यहाँ पे सर्टिफिकेट बनेंगे, उन्हें कितनी छूट यहाँ पे दी गई है कि कितना क्या उन्हें रिलैक्सेशन से यहाँ पे मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट का यहाँ पे डाउट था कि परसेंटेज मार्क्स को लेके, यानी कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आपके 12th पास कर चुके हैं, मेनली पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, जो भी कैंडिडेट आपके 12th पास कर चुके हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम कि जो कैंडिडेट यहाँ पे 12th पास कर चुके हैं और जो दोस्तों UR और EWS और कैटेगरीज से आपके बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों उन कैंडिडेट को यहाँ पे 12th में मिनिमम यानी कि 50% अंकों के साथ उन्होंने 12th पास की हुई होनी चाहिए, तभी वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपके 50% से कम मार्क्स हैं UR और EWS के, तो दोस्तों 50 से 49 भी हैं, 49.99 भी हैं, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। और ये सबसे मेन बात थी जो UR कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनके लिए। अब दोस्तों बाकी हम इसकी बात वीडियो में आगे करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके CBT पैटर्न की। तो दोस्तों आपका जो CBT फर्स्ट होने वाला है, तो दोस्तों सेम एज आपका NTPC का रहने वाला है, बस आपके क्वेश्चंस के लेवल में यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपका CBT 1 90 मिनट का होने वाला है। उसके लिए आपको 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के वहाँ पे पूछे जाएंगे, 30 मैथमेटिक्स के और 30 दोस्तों यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो दोस्तों
इसके लिए आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पे रखा है, तो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो आरआरबी वाइज अलग अलग बनेगी। तो दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे वो वैकेंसीज के यहाँ पे 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पे आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई करके आपका सीबीटी 2 देने जाएंगे। फिर दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस हमने इसका ग्रेजुएट लेवल में हमने सिलेबस के बारे में डिटेल से बात की है, तो आप सिलेबस देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। यदि इसके रिगार्डिंग भी आपके अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर दोस्तों आपके जो 15 गुना कैंडिडेट सीबीटी 1 क्लियर करेंगे तो दोस्तों उन्हें सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 आपका सेम एज ये भी आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जैसा ही रहने वाला है। इसमें होगा क्या कि आपका समय का आपकी समय सीमा उतनी रहने वाली है, 90 मिनट का ही समय मिलेगा आपको सीबीटी 2 में। और दोस्तों जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, यानी कि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी। मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के यहाँ पे 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो दोस्तों मेनली इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, यानी कि सीबीटी 1 की तुलना में देखा जाए तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ जाएंगे। बाकी एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहने वाला है। तो सीबीटी 2 के लिए जो आपका एग्जाम सिलेबस है वो आपका सीबीटी 1 जैसा ही रहने वाला है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो ग्रेजुएट लेवल का आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आयोजित करवाया जाएगा तो दोस्तों उसका लेवल इससे अप ही देखने को मिलेगा, इससे लो लेवल देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आपका जो 12 लेवल का जो सीबीटी है उसका लेवल आपके ग्रेजुएट लेवल से थोड़ा कम रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस चीज़ की सलाह दूंगा कि आप अपनी तैयारी उसी लेवल की करके जाएं, यानी कि ग्रेजुएट लेवल की जब आप तैयारी करके जाओगे तभी आप इसका सीबीटी क्लियर कर पाओगे। यानी कि फाइनल मेरिट में आपको स्थान बनाना है तो आपको अपने लक्ष्य से ऊपर की आपको मतलब लक्ष्य आपको ऐसा सेट करना है कि आपके जो सिलेक्शन से ऊपर का टारगेट आपको सेट करना है। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे सीबीटी के बाद में आपका क्या होगा। तो दोस्तों सीबीटी के बाद में इसमें 2 पोस्ट ऐसी हैं आपकी, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये 2 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे आयोजित करवाया जाने वाला है। तो ये दो पोस्ट जो आपकी हैं तो इनके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा। तो दोस्तों जो आपका सीबीटी 2 देंगे, फिर दोस्तों सीबीटी 2 में आपके 8 गुना कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई करवाए जाएंगे, यानी कि 15 गुना में से फिर दोस्तों 8 गुना कैंडिडेट, यानी कि वैकेंसीज के 8 गुना कैंडिडेट आपके सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करवाए जाएंगे टाइपिंग वाली वैकेंसीज के लिए। तो दोस्तों तो आपका टाइपिंग टेस्ट, आपका लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी, आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो, इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश की। तो दोस्तों इंग्लिश की स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे मांगी गई है। और दोस्तों हिंदी की बात करें तो हिंदी की स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे स्पीड मांगी गई है। जैसा कि एनटीपीसी में भी हमने आपको बताया था कुछ एक पोस्ट थी जिनके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे देना होगा। तो दोस्तों सेम टाइपिंग टेस्ट आपका रहने वाला है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। तो इसलिए आप टाइपिंग की भी अभी से तैयारी चालू रखें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसीज की। तो दोस्तों किस किस वैकेंसीज के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट देने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी। तो दोस्तों इसके लिए आपका जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आपका कॉमन रहने वाला है सभी पोस्ट के लिए। लेकिन जो दोस्तों कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है इसके लिए आपका सीबीटी 1 और दोस्तों सीबीटी 2 आयोजित करवाया जाएगा। उसके बाद में आपका किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं है। तो दोस्तों सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद में 15 गुना कैंडिडेट आपके सीबीटी 2 में यहाँ पे बुलाए जाएंगे। और दोस्तों जो 15 गुना कैंडिडेट आपके सीबीटी 2 में बुलाए जाएंगे तो दोस्तों कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात कर रहे हैं, इसके लिए वैकेंसीज के बराबर, यानी कि किसी जोन में इसकी 76 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों 76 ही कैंडिडेट फाइनली आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सीबीटी 2 में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली वैकेंसी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो दोस्तों अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में अभी हमने आपको बताया था, लेवल 2 की आपकी वैकेंसी है। इसके लिए सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपका कॉमन है सभी पोस्ट के लिए, लेकिन इसके लिए आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि सीबीटी 2 जो कैंडिडेट देंगे उनका 8 गुना कैंडिडेट आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है इसकी तुलना में अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की सीबीटी 2 की कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी लो रहने वाली है, क्योंकि इसमें 8 गुना कैंडिडेट आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। फिर दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट वहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा, वो आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। और दोस्तों इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड वहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों
टाइपिंग टेस्ट देने के बाद में टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। इसके फाइनल मेरिट में कोई योगदान नहीं रहेगा। आपका फाइनल मेरिट जो तैयार होगा CBT 2 के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका तैयार किया जाएगा। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट फाइनल मेरिट में सेलेक्ट होते हैं तो उनको यहाँ पे मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो दोस्तों इसका भी सेम अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के जैसा रहने वाला है। आपका टाइपिंग टेस्ट आयोजित करवाया जाने वाला है ये 2 पोस्ट के लिए। तो आपका इसके बाद में आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा। और दोस्तों ट्रेन क्लर्क की बात करें तो ट्रेन क्लर्क के लिए आपका यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें और ट्रेन क्लर्क की बात करें तो इन दोनों का पैटर्न सेम रहने वाला है आपका CBT 1 और CBT 2। तो और दोस्तों CBT 2 के मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट तैयार कर ली जाएगी। तो दोस्तों फाइनल मेरिट में आपके वैकेंसीज के बराबर यानी कि 1:1 के रेशियो में आपके कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे। यानी कि आपकी कोई वेटिंग लिस्ट यहाँ पे नहीं निकाली जाएगी। 1:1 के रेशियो में आपके कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। फिर उनका मेडिकल और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित करवाया जाएगा। तो दोस्तों डिटेल में बात कर लिया। और दोस्तों वरीय शिफ्ट में ये आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों वरीय शिफ्ट में एग्जाम होने की वजह से आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लागू होगा। यानी कि आपकी जो फाइनल मार्क्स आपके जारी किए जाएंगे वो नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे आपके। अब दोस्तों इन्होंने हाउ टू अप्लाई यानी कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है उसका यहाँ पे डिटेल में इन्होंने समझा रखा है कि आपकी जो कैंडिडेट की फ़ोटो होनी चाहिए वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और फोटो की साइज़ आपकी 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर भी आपके JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और दोस्तों 30 से 70 KB के बीच में आपका यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। फिर दोस्तों जो SC ST कैंडिडेट हैं वो फ्री ट्रैवल अथॉरिटी के लिए अपना ट्रैवल पास उन्हें यहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों 500 KB तक आप PDF फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं SC और ST कैंडिडेट। और दोस्तों स्क्राइब वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो भी उनका साथ में जो कैंडिडेट आएगा जो उनकी जगह पे एग्जाम लिखेगा उनका, तो दोस्तों उसकी यहाँ पे फ़ोटो 30 से 70 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में आपसे मांगी है। अब दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी टेबल और पोस्ट पैरामीटर की हमने बात कर ली है, किस तरीके से किस वैकेंसी के लिए आपकी क्या योग्यता यहाँ पे रखी है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों अकाउंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आप अपना ही अकाउंट नंबर दें, क्योंकि जो आपका बैंक से जो आपका फीस पेमेंट CBT 1 देने के बाद में आपका जो पेमेंट रिफंड करेगा रेलवे, तो वो दोस्तों डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाने वाला है। इसीलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यदि आप किसी से भरवाते भी हैं फॉर्म तो अपनी बैंक अकाउंट डिटेल वहाँ पर आपको देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो पैसे आपके यदि आपने आपके अलावा किसी और कैंडिडेट के यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स दी हैं तो उसमें आपके वो पैसे वहाँ पे चले जाएंगे। ये सभी RRBs की ऑफिशियल साइट है, इस पे ये नोटिफिकेशन आपका मिल जाएगा और दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इन RRBs की ऑफिशियल साइट पे जाके। और दोस्तों इन्होंने जो वरीयस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरीके के आपके डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट के होने चाहिए, और जो दोस्तों आपके कास्ट सर्टिफिकेट है। और दोस्तों SC या ST को एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका भर्ती नोटिफिकेशन आने से मतलब पहले का बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद का यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका यदि आप जमा करवाते हो तो दोस्तों वो आपका वैलिड नहीं होगा। भर्ती नोटिफिकेशन से पहले का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो दोस्तों 21,700 रुपये यहाँ पर आपका बेसिक पे रहने वाला है। आपका B2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा है। और दोस्तों मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे 12th पास होना अनिवार्य है विथ 50% मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए। और दोस्तों यदि आप SC ST, अब दोस्तों इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान दें कि यदि आप SC ST या फिर आप एक्स सर्विसमैन कोटे से हो या फिर आप PWBD कैंडिडेट हो यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट हो, और तो आप इसके लिए यदि आपके 50% मार्क्स यदि आप इन कैटेगरी से हो और दोस्तों आप सिंपली इसमें 12th पास कर रखी है, यानी कि यदि आपके मार्क्स यहाँ पे 45% भी हैं 50% से नीचे, तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो UR और EWS कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट हैं, तो दोस्तों उनको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है कि जो कैंडिडेट 12th पास है, मिनिमम 12th पास है,
और दोस्तों उन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, यानी कि वो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं। तो दोस्तों आपका जो 12th में जो परसेंटेज मार्क्स यदि आपका 50% से नीचे है, यानी कि आपका 49.99% भी यदि मार्क्स है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, यानी कि मिनिमम आपको 50% अंक आपके 12th में होने चाहिए। और दोस्तों एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, यदि आप SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन या फिर रेलवे के एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो, तो आप यदि आपके 50% से कम अंक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा यदि जिन भी कैंडिडेट्स ने यहां पे ग्रेजुएशन कर रखी है और वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, UR ST SC OBC किसी भी कैटेगरी से, यदि उसके पास ग्रेजुएशन है तो दोस्तों उसके लिए ये क्राइटेरिया यहाँ पे वैलिड नहीं होगा कि उसे 50% अंक यहाँ पे चाहिए 12th में। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से आपका परसेंटेज मार्क्स चाहिए, क्योंकि बहुत से छात्रों का ये डाउट बना रहता है कि 50% अंकों से कम अंक वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो मैंने इसे रिपीट किया है। इसके अलावा फिर भी अगर आपका इसके प्रति कोई डाउट मन में रह जाता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की वैकेंसी की, यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो दोस्तों लेवल 2 की आपकी वैकेंसी है, 19,900 आपका बेसिक पे है, C2 लेवल का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे मांगा गया है। और दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहने वाली है, किसी भी तरीके का कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपको हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड कितनी मांगी गई है वो सब हम डिटेल में बात कर चुके हैं नोटिफिकेशन में पहले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो दोस्तों लेवल 2 की आपकी वैकेंसी है, 19,900 बेसिक पे, C2 लेवल का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। और दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है एकदम सेम, बस आपको टाइपिंग प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेन क्लर्क की। तो दोस्तों ट्रेन क्लर्क की यहाँ पे बात कर लेते हैं, लेवल 2 की वैकेंसी है, 19,900 आपका बेसिक पे रहने वाला है। A3 लेवल का यानी कि सबसे लो लेवल का यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे मांगा गया है। और दोस्तों आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें मिनिमम आपको ये 12th पास होना चाहिए, इसके लिए आपको टाइपिंग नहीं चाहिए। और दोस्तों बाकी सारी बातें जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। और दोस्तों ये इसका ऑफिशियल वैकेंसी टेबल है। अब दोस्तों आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी जो वैकेंसीज को लेके, और दोस्तों वैकेंसी टेबल को कि डिक्रीजिंग किस जोन में सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है, किस जोन में लोवेस्ट वैकेंसीज है, और दोस्तों आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों उस चीज़ का एनालिसिस हम आपको अगली वीडियोज़ में देने वाले हैं। तो दोस्तों सभी प्रकार की जानकारियाँ, और दोस्तों किस जोन से अप्लाई करना है आपको, किस जोन से नहीं अप्लाई करना है, कौन सा आपका मतलब रेड जोन रहने वाला है, यानी कि हाई कट ऑफ जोन आपका कौन से रहने वाला है, लो कट ऑफ जोन आपका कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों सब तरीके के एनालिसिस जैसे कि हमने NTPC में भी किया था, और दोस्तों इस भर्ती के लिए भी हम वो सारे एनालिसिस आपके लिए लाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अगली आने वाली वीडियोस के लिए और दोस्तों आने वाली जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखिए।